हेलो एवरीवन, मैं हूं सायन और आप सभी लोग का स्वागत है फिजिक्स विद सायन के एक नए वीडियो में। तो आज हम लोग जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे वो है प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। अब दोनों वेक्टर का प्रोडक्ट का चार्ट टाइप होता है। मैंने ऑलरेडी वेक्टर एनालिसिस के ऊपर बहुत सारा वीडियोस रिलीज किया है। पूरा प्लेलिस्ट का लिंक मेरे नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मैं आप लोग को हाईली रिकमेंड करूंगा वो सब देख के आइए। और आज जिस टॉपिक हम लोग बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इससे बहुत क्वेश्चन आता है, आपका एंट्रेंस एग्जाम में भी बहुत क्वेश्चन आएगा, जेई नीट में और आपके बोर्ड्स में भी इस टॉपिक से बहुत क्वेश्चन आता है। और ये बहुत ही सिंपल चैप्टर है, बहुत मतलब चैप्टर नहीं, मतलब ये पार्ट बहुत ही सिंपल है। थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे तो किसी भी प्रॉब्लम आप लोग कर पाएंगे। तो मेरे साथ वीडियो में बने रहिए और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ ये वीडियो देखने के बाद आपको और किसी वीडियो को देखने का जरूरत नहीं है। इसी वीडियो से आप लोग पूरा प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर समझ जाएंगे, पूरा फिजिकली सिग्निफिकेंस और उसका कॉन्सेप्ट पूरा आपका दिमाग में क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो देखिए कितना टाइप का प्रोडक्ट होता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। एक होता है स्केलर इनटू वेक्टर, ये एक होता है। एक होता है डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट। एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट। एक होता है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। टोटल 4 टाइप्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन आर प्रेजेंट इन वेक्टर्स। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे स्केलर एंड वेक्टर। आज 1 2 3 क्रॉस प्रोडक्ट तक आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले जो 1 नंबर है दैट इज स्केलर इनटू वेक्टर। ये एकदम सिंपल चीज़ है, कुछ भी ज़्यादा हार्ड नहीं है। क्या है सिंपल, अगर एक वेक्टर आपको दिया हुआ है उसको सोच लीजिए 2i + 3j - k। तो स्केलर इनटू वेक्टर, तो एक स्केलर क्वांटिटी 2a मतलब 2 इंटू पूरा इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। एकदम सिंपल चीज़ है, कुछ नहीं है। तो क्या हो जाएगा 4i + 6j - 2k। तो ऐसे किसी भी चीज़ का अगर 3a होता तो 3 इंटू वो चीज़ हो जाता है। तो ये एकदम सिंपल चीज़ है, ये एकदम क्लास 5 6 का बच्चा भी समझ जाएगा। तो ये उतना हार्ड नहीं है, मतलब हार्ड नहीं मतलब समझ जाएंगे तो कुछ भी हार्ड नहीं है, लेकिन ये एकदम सिंपल है। तो इसके बाद इसके अंदर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। जो हमारा मेन है, जो इंपॉर्टेंट है, वो है डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट। अच्छा से देखिए, डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट। नंबर 2 डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट। सबसे पहले एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं। क्लास 9 में आप लोग पढ़ के आ चुके हैं, वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अभी हम लोग जानते हैं, क्लास 9 में तो उतना वेक्टर का एनालिसिस का आइडिया नहीं था। हम लोग जानते हैं ये है फोर्स और ये क्या क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। तो ये क्या है डिस्प्लेसमेंट और ये क्या है, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। लेकिन ये जो मेरा वर्क डन है, ये मेरा वर्क डन है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। तो देखिए क्या हुआ मैजिक, जब दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट हुआ तब उसका जो रिजल्टेंट आया वो एक स्केलर क्वांटिटी है। तो दिस टाइप ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट इज कॉल्ड वेक्टर डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट। मतलब दोनों वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन के बाद जो रिजल्ट आएगा वो होगा एक स्केलर प्रोडक्ट। सो डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट का डेफिनेशन क्या है, द प्रोडक्ट इन विच 2 वेक्टर्स आर मल्टीप्लाइड टू गेट ए स्केलर प्रोडक्ट इज कॉल्ड ए स्केलर प्रोडक्ट या वेक्टर डॉट प्रोडक्ट। समझे? तो अभी इसका रूल्स हमें समझना पड़ेगा। क्या क्या रूल्स है इसके अंदर। अगर दो वेक्टर्स, पहले रूल समझ लीजिए। इफ 2 वेक्टर्स a and b are placed at an angle theta, मतलब थीटा एंगल बिटवीन देम, placed at an angle theta, या वेक्टर आर if 2 vectors are a and b, if 2 वेक्टर, ऐसे सोच लीजिए 2 vectors are a and b and angle between them is theta, then हमारा जो वेक्टर प्रोडक्ट का रूल है a डॉट b, मतलब जो डॉट प्रोडक्ट a डॉट b इक्वल्स टू a mod of a mod of b cos theta. This is the formula. Cos theta, theta is the angle between the 2 vectors a and b, और a is the मॉडुलस वैल्यू मतलब मैग्नीट्यूड, b is the मैग्नीट्यूड। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड क्या प्रोडक्ट है, लेफ्ट हैंड साइड एक वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन राइट हैंड साइड क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी। तो यही है वेक्टर डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला। एक एग्जांपल आप लोगों को देते हैं। एग्जांपल, अगर एक a एंड b 2 वेक्टर्स है, दोनों के बीच में एंगल है 60 डिग्री। सो a डॉट b इक्वल्स टू मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b cos 60 डिग्री, मतलब cos 60 का वैल्यू 1/2। सो 1/2 a वेक्टर इंटू b वेक्टर। सो ऐसे हम लोग प्रॉब्लम्स करेंगे। और भी बहुत सारा फॉर्मूला है, सब समझेंगे। पहले बेसिक चीज समझिए, डॉट प्रोडक्ट का मतलब क्या है, वेक्टर दोनों प्रोडक्ट होगा और होगा एक स्केलर क्वांटिटी। ये बात है। अभी अगर हम लोग यूनिट वेक्टर कंसिडर करें
तब क्या होगा, सबसे पहले हम लोग एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं, एक्स वाई जेड एक्सिस। सो म्यूचुअली परपेंडिकुलर 3 एक्सिस, अगर हम लोग इसको एक्स एक्सिस कंसिडर करते हैं, इसको वाई एक्सिस, इसको जेड एक्सिस, तो इस तरफ कौन सा यूनिट वेक्टर है आई कैप, इस तरफ कौन सा है जे कैप, इस तरफ कौन सा है के कैप, आई कैप, जे कैप, के कैप। आप लोग जानते हैं, मैंने लास्ट लेक्चर में बोला था, यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस इज आई कैप, यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस इज जे कैप, यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस इज के कैप। सो ऐसे हम लोग जानते हैं। तो अगर हम लोग अभी यहाँ से हम लोग कह सकते हैं जो आई जे के ये 3 एक्सिस है आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये हम लोग जानते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। आई जे के म्यूचुअली देखिए आई जे के या एक्स वाई जेड एक्सिस, एक्स वाई जेड एक्सिस, सो एक्स और वाई के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री, वाई और जेड का बीच में एंगल कितना 90 डिग्री, एक्स और जेड का एंगल कितना 90 डिग्री। सो हर एक के बीच में एंगल 90 डिग्री है, दैट इज आई, मतलब दैट इज आई परपेंडिकुलर जे परपेंडिकुलर के। ये रूल हमें जानना पड़ेगा, आई परपेंडिकुलर जे परपेंडिकुलर के, सो एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्री। तो अभी अगर हम लोग करें आई डॉट जे तो क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ आई मॉड ऑफ जे कॉस 90 डिग्री, क्योंकि दोनों के बीच में एंगल कितना है, एंगल है 90 डिग्री। कॉस 90 का वैल्यू कितना है, कॉस 90 का वैल्यू 0, सो ये क्या हो जाएगा 0। सिमिलरली जे डॉट के क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ जे मॉड ऑफ के कॉस 90 डिग्री, सो ये क्या हो जाएगा 0। सिमिलरली के कैप डॉट आई कैप इक्वल्स टू मॉड ऑफ के मॉड ऑफ आई कॉस 90 डिग्री, क्या हो जाएगा 0। सो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं आई कैप डॉट जे कैप इक्वल्स टू जे कैप डॉट आई कैप इक्वल्स टू के कैप डॉट आई कैप इक्वल्स टू 0, हम लोग ये कह सकते हैं। और सिमिलरली अगर हम लोग अभी दोनों सिमिलर वेक्टर के बीच में डॉट प्रोडक्ट करें, अगर आई कैप डॉट आई कैप करें तो क्या होता है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना है 0 डिग्री। अगर इसी डायरेक्शन में दोनों आई मतलब पैरेलल टू ईच अदर, एंगल कितना है 0 डिग्री। सो मॉड ऑफ आई कॉस ऑफ 0 डिग्री, कॉस 0 का वैल्यू क्या है 1, और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना था 1, सो ये हो जाएगा 1। सिमिलरली जे कैप डॉट जे कैप क्या हो जाएगा, जे कैप मॉड जे कैप कॉस 0 डिग्री दैट इज 1। सिमिलरली के कैप डॉट के कैप मॉड ऑफ के मॉडुलस मॉड ऑफ के कॉस 0 डिग्री दैट इज 1। सो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं आई कैप डॉट आई कैप इक्वल्स टू जे कैप डॉट जे कैप इक्वल्स टू के कैप डॉट के कैप इक्वल्स टू 1। ये दोनों फॉर्मूला सबसे पहले जानना पड़ेगा, इसको कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। अगर ऐसा हुआ, और एक चीज़ हमें जो जानना पड़ेगा यहाँ से वेक्टर प्रोडक्ट की वजह से, कि जो आई कैप जे कैप के कैप है, किसी किसी बुक में इसको एक्स कैप वाई कैप जेड कैप से भी रिप्रेजेंट करते हैं, इसको एक्स कैप, इसको वाई कैप, इसको जेड कैप। सिमिलरली कुछ भी नहीं है, आई कैप एक्स कैप सिमिलर चीज़ है, सो हम लोग और एक लिख सकता हूँ इधर पे मैं, एक्स कैप डॉट वाई कैप इक्वल्स टू वाई कैप डॉट जेड कैप इक्वल्स टू जेड कैप डॉट एक्स कैप इक्वल्स टू 0। मतलब हर एक बुक में अलग अलग दिया रहता है, किसी बुक में आई जे दिया रहता है, किसी बुक में एक्स वाई कैप दिया रहता है, मतलब एक ही है, एक्स कैप इज द यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स डायरेक्शन, आई कैप इज द यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स डायरेक्शन। बात एक ही है, सिर्फ अलग अलग बुक में अलग अलग लैंग्वेज यूज करता है। तो सिमिलरली एक्स कैप डॉट वाई कैप एक्स कैप डॉट एक्स कैप इक्वल्स टू वाई कैप डॉट वाई कैप इक्वल्स टू जेड कैप डॉट जेड कैप इक्वल्स टू 0। तो ये और ये सेम फॉर्मूला है, सिर्फ इधर आई जे के है, उधर एक्स वाई जेड है, मतलब एक्स कैप वाई कैप जेड कैप सिमिलरली कह सकते हैं। और एक चीज हम लोग यहाँ से जानते हैं क्या, देखिए और एक चीज, ए डॉट बी इक्वल्स टू ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। सिमिलरली बी डॉट ए क्या है, मॉड ऑफ बी मॉड ऑफ ए कॉस थीटा। तो इसको हम लिख सकते हैं मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा, इसका मतलब क्या है ए डॉट बी। सो देयरफॉर ए डॉट बी इक्वल्स टू बी डॉट ए, इसका मतलब क्या है, डॉट प्रोडक्ट इज कॉम्यूटेटिव इन नेचर, इस क्या कॉम्यूटेटिव इन नेचर। कैमरा में आ रहा है लास्ट तक, मैं थोड़ा चेक कर लेता हूँ, हाँ बढ़िया कैमरा में एकदम आ रहा है। सो द डॉट प्रोडक्ट इज कॉम्यूटेटिव इन नेचर, ए डॉट बी इक्वल्स टू बी डॉट ए। यहाँ से हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसको लिख लीजिए, मैं 5 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए 1 2 3 4 5 डन। इसका मतलब अगर ए डॉट बी इक्वल्स टू बी डॉट ए है तो आई डॉट जे इक्वल्स टू जे डॉट आई। सो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, जे डॉट आई इक्वल्स टू आई डॉट या ओ सॉरी आई डॉट जे डॉट के होता है ये वाला, और के डॉट आई
सो इधर क्या हो गया, इधर मेरा k डॉट जे कैप इक्वल्स टू आई कैप डॉट के कैप इक्वल्स टू 0। सिमिलर चीज सेम चीज, क्योंकि आई डॉट जे इक्वल्स टू जे डॉट आई, क्योंकि कम्यूटेटिव नेचर थोड़ी देर पहले मैंने प्रूव किया, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, एनीथिंग इज पॉसिबल। अभी चलिए एक प्रॉब्लम्स कैसे करेंगे, कैसे अप्रोच करेंगे प्रॉब्लम्स को, वो हम लोग देखते हैं कैसे आप लोग अप्रोच करेंगे। अगर आपको एक वेक्टर दिया रहता है, अगर आपको एक वेक्टर दिया रहता है, एक वेक्टर है ए वेक्टर इक्वल्स टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, और बी दिया है बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, ये दिया है। अभी बोला है ए डॉट बी क्या होगा, सो ए डॉट बी हम लोग करेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप डॉट ये चीज बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, ये होगा। अभी हमारा रूल्स क्या है, आई डॉट आई इक्वल्स टू 1, आई डॉट जे इक्वल्स टू 0, आई डॉट के इक्वल्स टू 0, तो सिर्फ इधर क्या रहेगा ए एक्स बी एक्स, क्योंकि आई इसके साथ होगा तो 0 हो जाएगा, इसके साथ होगा 0, फॉर्मूला पता है हमें। सिमिलरली ए वाई जे जब इसके साथ होगा 0, इसके साथ हुआ जब क्या होगा ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड, बाकी सब में तो 0 हो जाएगा। क्या नहीं समझे, क्या है आई कैप डॉट आई कैप 1 होता है, आई कैप डॉट आई कैप 1, इसलिए ए एक्स बी एक्स, बाकी इन दोनों के साथ प्रोडक्ट करेंगे तो 0, तो वैल्यू नहीं है। जे इसके साथ करेंगे तो 0, इसके साथ करेंगे तो 1, तो ए वाई बी वाई हो गया, के इसके साथ 0, इसके साथ 0, सिर्फ इसके साथ होगा 1, सो ए जेड बी जेड, सो ए डॉट बी क्या हो गया, दिस इज द रिक्वायर्ड फॉर्मूला। अगर दोनों का डॉट प्रोडक्ट करने दे, कोई प्रॉब्लम दे, तो हम लोग ऐसे फॉर्मूला में पुट करके कर सकते हैं, इसको भी कॉपी में लिख लीजिए। और एक चीज, हमें मैग्नीट्यूड कैसे निकालना है किसी वेक्टर का, दैट इज ऑल्सो वी कैन फाइंड विद द हेल्प ऑफ डॉट प्रोडक्ट। हम लोग मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, हाउ टू फाइंड इसी का मैग्नीट्यूड करते हैं, हाउ टू फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। ये कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले ए वेक्टर हम लोग का दिया है, हम कर लेंगे ए डॉट ए वेक्टर। अगर ए डॉट ए करे तो क्या होता है, देखिए ए डॉट ए मतलब मॉड ऑफ ए कॉस 0 डिग्री, क्योंकि सेम वेक्टर है तो दोनों के बीच में एंगल कितना है 0 डिग्री, सो मॉड क्या हो जा रहा है ए स्क्वायर इंटू 1, क्योंकि कॉस 0 का वैल्यू 1 है, सो अल्टीमेटली ए स्क्वायर क्या आ गया ए वेक्टर डॉट ऑफ ए वेक्टर। सो यहाँ पर ये क्या मॉडुलस वैल्यू है, ए वेक्टर डॉट ऑफ ए वेक्टर मतलब ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप डॉट ऑफ ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। अभी हम लोग डॉट प्रोडक्ट करेंगे, सो आई डॉट आई क्या हो जाएगा 1, सो एक्स स्क्वायर प्लस दिस इंटू दिस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। सो अल्टीमेटली ए क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। दिस इज द रिक्वायर्ड मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वेक्टर। अगर एक वेक्टर आप लोग को आई जे के फॉर्म में दिया है, यूनिट वेक्टर के फॉर्म में, तो उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ डॉट प्रोडक्ट, दिस इज द फॉर्मूला। सब कराऊंगा, एग्जाम्पल अभी प्रैक्टिस कराऊंगा, ये लिख लीजिए। कैमरा में आ रहा है लास्ट तक, कैमरा में थोड़ा चेक कर लेता हूँ, हाँ कैमरा में एकदम बढ़िया आ रहा है। सो दिस इज द फॉर्मूला, इसको लिख लीजिए। और एक फॉर्मूला लास्ट जो बाकी है डॉट प्रोडक्ट का, कि हाउ टू फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। अगर दो वेक्टर दे दिया है, ये हो गया, तो एकदम कमाल का चीज़ है, सिर्फ थोड़ा समझ लीजिए अच्छे से कॉन्सेप्ट से। सिमिलरली और एक वेक्टर अगर ऐसा रहता बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। सो क्या क्वेश्चन दिया है, फाइंड एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। कैसे निकालेंगे, हमें फॉर्मूला क्या पता है, ए डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। सो कॉस थीटा इक्वल्स टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बाय मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी। अभी इसका फॉर्मूला क्या है, ए डॉट बी मतलब दिस डॉट दिस, यहीं पर लिखते हैं पहले। सो सबसे पहले ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप डॉट ऑफ बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। और अभी है मॉडुलस वैल्यू। मॉडुलस वैल्यू थोड़ी देर पहले हमने क्या निकाला था, ए का रूट अंडर ऑफ ए एक्स स्क्वायर ए वाई स्क्वायर ए जेड स्क्वायर। सिमिलरली बी का क्या होगा, रूट अंडर बी एक्स स्क्वायर बी वाई स्क्वायर बी जेड स्क्वायर। कैसा निकालते हैं थोड़ी देर पहले आप लोगों को बोला मैं।
सो अंडर रूट क्या हो जाएगा, ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सॉरी ए एक्स स्क्वायर ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। ये हो गया किसका मैग्नीट्यूड, वेक्टर ए का। सिमिलरली वेक्टर बी का क्या होगा, अंडर रूट बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर और कुछ नहीं। सो अल्टीमेटली मेरा जो एंगल आएगा, जो थीटा होगा, वो अल्टीमेटली होगा कॉस इनवर्स। देखिए एक्स एक्स क्या हो जाएगा, आई आई रहेगा, बाकी सब जीरो हो जाएगा, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड डिवाइडेड बाय अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ बी एक्स स्क्वायर बी वाई स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर। दिस इज द रिक्वायर्ड फॉर्मूला टू फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। इसको अच्छे से कॉपी में नोट कर लीजिए। अभी प्रॉब्लम्स कराते हैं, एग्जाम्पल्स प्रैक्टिस कराऊंगा तो समझ पाएंगे कि कैसे ये निकलता है। एकदम आप लोग को पूरा एकदम मैं बेसिक से समझा रहा हूँ कहाँ से क्या आता है। चलिए एक प्रॉब्लम करते हैं, एक प्रॉब्लम करते हैं, हो गया ना ये वाला। एक प्रॉब्लम करते हैं, क्वेश्चन दिया है, एक पहले बेसिक प्रॉब्लम से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन दिया है फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर्स i प्लस जे एंड i वेक्टर माइनस जे वेक्टर। सो ये पहले बेसिक क्वेश्चन कराते हैं। तो क्या क्या दो वेक्टर दिया है, ए वेक्टर दिया है i प्लस जे वेक्टर एंड बी वेक्टर दिया है i वेक्टर माइनस जे वेक्टर। दोनों के बीच में एंगल फाइंड करने के लिए बोला है। तो सबसे पहले हमें डॉट प्रोडक्ट करना पड़ेगा, ए डॉट बी इक्वल्स टू i प्लस जे इंटू आई माइनस जे, कैप साइन देना हमेशा मत भूलना। सो क्या हो जाएगा, वन आई इंटू आई जे इंटू जे। सो क्या हो जाएगा, आई इंटू आई वन, जे इंटू माइनस जे माइनस वन। सो ए डॉट बी हो गया जीरो। सो अल्टीमेटली हमारा फॉर्मूला क्या जानते हैं, ए डॉट बी इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। सो अल्टीमेटली कॉस थीटा इज ए डॉट बी, मॉड ऑफ ए का वैल्यू क्या है, रूट अंडर ऑफ आई स्क्वायर प्लस जे स्क्वायर इंटू रूट अंडर ऑफ आई स्क्वायर प्लस माइनस जे स्क्वायर, यही फॉर्मूला है। सो ए डॉट बी का वैल्यू क्या आ गया, जीरो जीरो। और आई स्क्वायर मतलब मॉडुलस का मतलब क्या है, इसका मतलब है वन स्क्वायर, क्योंकि यूनिट वेक्टर का मॉड का वैल्यू क्या है, वन। तो इसका वैल्यू भी वन, इसका वैल्यू भी वन। सो ये क्या हो जाएगा, वन प्लस वन अंडर रूट टू इंटू ये भी हो जाएगा रूट टू। सो जीरो, सो अल्टीमेटली जीरो। सो कॉस थीटा का वैल्यू आ गया जीरो। सो अल्टीमेटली थीटा इक्वल्स टू कॉस इनवर्स जीरो, दैट इज 90 degree. So the angle between the two vectors is 90 degree. I plus j and I minus j are two mutually perpendicular vectors. कैसा निकल गया, ये जो फॉर्मूला है निकल गया, दोनों के बीच में एंगल क्या है, 90 डिग्री, और कुछ नहीं। थोड़ा अगर इससे थोड़ा डिफिकल्ट प्रॉब्लम करते, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं, थोड़ा डिफिकल्ट। अगर आपको दे दिया है एक वेक्टर, अगर एक सोचिए एक वेक्टर आपको दिया है, क्वेश्चन दिया है, एक वेक्टर दिया है 4i प्लस 3j माइनस के, और बी वेक्टर दिया है 5i प्लस 4j प्लस 2k। अब बोला है फाइंड ए डॉट बी एंड द एंगल बिटवीन देम। ये प्रॉब्लम तो मतलब कुछ भी नहीं है, सिर्फ आप लोग को नंबर के साथ खेलना पड़ेगा। तो सबसे पहले ए डॉट बी क्या हो जाएगा, 4i प्लस 3j माइनस के डॉट 5i प्लस 4j प्लस 2k। सो क्या हो जाएगा, 4 इंटू 5 20, आई डॉट आई 1 प्लस 3 इंटू 4 12 और k इंटू ये माइनस 2। सो क्या हो जाएगा, 20 प्लस 10 30 हो गया, ए डॉट बी हो गया 30। अभी कॉस थीटा का वैल्यू क्या है, ए डॉट बी बाई मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी। ए डॉट बी का वैल्यू क्या आ गया 30, मॉड ऑफ ए का वैल्यू क्या है, मॉड ऑफ ए अंडर रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस माइनस 1 होल स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा इसका 5 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। सो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा 30, 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 16 प्लस 9 25 प्लस 1 अंडर रूट 26। ये क्या हो जाएगा 25 प्लस 16 प्लस 4, सो हो जाएगा अंडर रूट 45। यही चीज़ हो रहा है और कुछ नहीं। 4 प्लस 16 क्या होता है 20, 20 25 45। सो अल्टीमेटली 30 डिवाइडेड बाई रूट 26 इंटू 3 रूट 5। सो 3 3 10, अल्टीमेटली क्या हो जाता है 10 बाई
√26 इंटू √5। ये एक सिमेट्रिकल डाटा नहीं आया, अल्टीमेटली मेरा जो थीटा निकलेगा वो क्या हो गया, cos इनवर्स 10 डिवाइडेड बाई √26 इंटू √5। इसको आप लोग कैलकुलेटर में पुट करके इसका एंगल आप लोग निकाल सकते हैं। तो ऐसे हम लोग डॉट प्रोडक्ट का प्रॉब्लम्स कर सकते हैं, ज़्यादा हार्ड कुछ नहीं है, एकदम इजी चीज़ है, सिर्फ आप लोगों को अच्छे से समझना पड़ेगा कैसे हम लोग स्टेप बाय स्टेप करते हैं। तो अगर यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि डॉट प्रोडक्ट निकालने का जो टेक्निक है वो बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा कोई हार्ड नहीं, किसी भी टाइप का प्रॉब्लम आप लोग कर सकते हैं। आपको किसी भी बुक उठा लीजिए, एस सी वर्मा सर का बुक या आप लोगों का NCERT का बुक, किसी बुक से भी आपको मिल जाएगा, ज़्यादा हार्ड नहीं है, थोड़ा अच्छे से थोड़ा कॉन्सेप्चुअली पढ़िए, इजीली आप लोग समझ पाएंगे, ज़्यादा हार्ड एकदम नहीं है, सिर्फ थोड़ा मतलब पेशेंस के साथ करना पड़ेगा। तो ऐसे हम लोग डॉट प्रोडक्ट करते हैं। अगर आप लोगों को अभी चलिए क्रॉस प्रोडक्ट शुरू करते हैं, मैं फिर से प्रॉब्लम्स कराऊंगा, ज़्यादा प्रॉब्लम्स कराने से आप लोग भी पेशेंस नहीं रहेगा, आप लोग का तो जानता हूँ मैं मेंटेलिटी, कम टाइम में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है। सबसे पहले आप लोग अभी थ्योरी समझ रहे हो, तो थ्योरी समझ लीजिए, फिर हम लोग बाद में फिर से पढ़ेंगे प्रॉब्लम्स कैसे प्रैक्टिस करते हैं, प्रॉब्लम्स के ऊपर एक अलग से वीडियो आएगा। अभी हम लोग जो पढ़ेंगे वो है क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट, ये हम लोग अभी पढ़ेंगे। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, लेकिन आप लोग को मतलब कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, इस थोड़ा वेक्टर का कॉन्सेप्ट है। एग्जाम्पल है, हम लोग आप पढ़ के आ चुके हैं, टाउ इक्वल्स टू R क्रॉस F, इसको हम लोग बोलते हैं टॉर्क, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, टॉर्क, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और ये तो आप लोग जानते हैं इसको हम लोग फोर्स बोलते हैं। सो ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो देख पा रहे हैं द टाइप ऑफ प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स इन विच टू वेक्टर्स मल्टीप्लाइज टू फॉर्म ए वेक्टर, दैट इज कॉल्ड ए क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। मतलब ऐसा प्रोडक्ट जहां पर दोनों वेक्टर जब क्रॉस प्रोडक्ट होगा तब क्या होगा, तब उधर सिर्फ हमारा टॉर्क ये होगा। तो ये देखिए, अभी ये समझने के बाद अभी हम लोग, हाँ तो क्या बोल रहा था, ये जो वेक्टर प्रोडक्ट है ये जो है टाउ इक्वल्स टू R क्रॉस F। सो दो वेक्टर क्वांटिटी जब मल्टीप्लाई होकर एक वेक्टर क्वांटिटी बनाता है उसी को बोलते हैं हम लोग वेक्टर डॉट प्रोडक्ट हम लोग बोलते हैं, सॉरी वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग बोलते हैं। अभी इसके बारे में हम लोग अभी स्टडी करेंगे, ये एग्जाम्पल एक डिस्कस किया आप लोगों के साथ। अभी हम लोग देखते हैं फॉर्मूला क्या है, कैसे होता है। अगर हम लोग सोचते हैं दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर है इस तरफ ए वेक्टर, एक वेक्टर है बी वेक्टर, दोनों के बीच में एंगल है थीटा। सो हमारा जो फॉर्मूला है ए क्रॉस बी अगर हम लोग करते हैं, ये जो निकलता है ये है मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा एन कैप। ये एन कैप ही हमारा है यूनिट वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। सबसे पहले हमें ये वाला समझना पड़ेगा। अब ये क्या चीज़ है, ये समझने से पहले आप देखिए, ये हम लोग का फिजिकल सिग्निफिकेंस समझिए। ए क्रॉस बी कौन सा तरफ होता है, जो इसका रूल है राइट हैंड थंब रूल, जिस तरफ वेक्टर ए है उस तरफ हमारा राइट हैंड जाएगा, राइट हैंड जाएगा। जिस तरफ क्रॉस हो रहा है एंगल, जिस तरफ ऐसा क्रॉस होगा, सो कहाँ पर है, बाहर की तरफ। सो ये है ए क्रॉस बी, ये मतलब बाहर की तरफ है, ए क्रॉस बी बाहर की तरफ। सिमिलरली अगर बी क्रॉस ए होता, बी क्रॉस ए नीचे की तरफ, तो ये क्या होता, बी क्रॉस ए। तो द रूल इज द व्हिच साइड द वेक्टर इज वी हैव टू टेक आवर राइट हैंड। हमारा राइट हैंड उस तरफ जाएगा और इस तरफ राइट हैंड जाएगा और कर्ल करेगा किस तरफ, जिस तरफ एंगल है। तो ऐसा कर्ल कर रहा है, तो कहाँ सा पर है, ए क्रॉस बी, इस तरफ कर्ल कर लेंगे नीचे की तरफ। सो ये है इसका रूल। अभी और भी हम लोग देखते हैं और भी एग्जांपल्स। अगर एक वेक्टर इस तरफ है वेक्टर ए, इस तरफ है वेक्टर बी। सो हमारा अगर एंगल है थीटा, एंगल है थीटा, सो ए वेक्टर जाएगा क्रॉस करेगा थीटा की तरफ, किस तरफ है, बाहर की तरफ। सो बाहर मतलब मैं ऊपर की तरफ दे रहा हूँ, बाहर मतलब ऊपर की तरफ, तो ये क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी वेक्टर। सिमिलरली अगर बी की तरफ जाता क्रॉस करता तो कि अंदर की तरफ घुसता, तो ये बी क्रॉस ए वेक्टर। हम लोग ऐसे समझिए, फिजिकल सिग्निफिकेंस समझिए कैसे हो रहा है, फिजिकल सिग्निफिकेंस समझिए। सो हम लोग अगर कह सकते हैं तो बी क्रॉस ए, बी क्रॉस ए इस तरफ का यूनिट वेक्टर है एन कैप, इस तरह का सोचिए एन डैश कैप। सो बी क्रॉस ए मॉड ऑफ बी मॉड ऑफ ए साइन थीटा एन डैश कैप। और अपोजिट डायरेक्शन में इसलिए हम लोग कह सकते हैं एन डैश इक्वल्स टू माइनस ऑफ एन कैप, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन है। सो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं माइनस ऑफ बी ए साइन थीटा एन कैप लिख सकते हैं। सो माइनस ऑफ ए बी
साइन थीटा एन कैप लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया, ये इसका मतलब है ए क्रॉस बी, सो माइनस ऑफ ए क्रॉस बी हो गया। सो दिस इज द फॉर्मूला, ए क्रॉस बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ बी क्रॉस ए। दिस इज द रिक्वायर्ड फॉर्मूला, दैट इज इट इज नॉट कम्यूटेटिव, नॉट कम्यूटेटिव, ये समझना पड़ेगा, नॉट कम्यूटेटिव। द वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव, दिस इज द फॉर्मूला। आप लोग अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव। देन एवरीथिंग क्लियर, ए क्रॉस बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ बी क्रॉस ए। अगर ऐसा हुआ तो ये फॉर्मूला जान के रखिए, अभी बहुत सारा प्रॉब्लम हमें करना पड़ेगा। थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग देखते हैं यूनिट वेक्टर्स का डायरेक्शन में क्या होता है। अगर ये हमारा एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस, ये क्या है आई कैप, जे कैप, के कैप। अगर ऐसा है तो दोनों के बीच में क्या होता है, देखिए अगर आई कैप क्रॉस जे कैप होता है तो क्या होता है, मॉड ऑफ आई मॉड ऑफ जे साइन। दोनों के बीच में एंगल कितना है, तीन एक्सिस के बीच में आई परपेंडिकुलर जे परपेंडिकुलर के, ऑल आर 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री। और कौन सा डायरेक्शन होगा, कौन सा डायरेक्शन होगा, आई और जे, ये है आई वेक्टर जे की तरफ, तो अंदर की तरफ, तो ये क्या वेक्टर है, दिस इज के वेक्टर। सो क्या हो जाएगा अल्टीमेटली के वेक्टर। सो आई क्रॉस जे करेंगे तो क्या होगा के वेक्टर। सिमिलरली जे क्रॉस के करेंगे तो क्या हो जाएगा मॉड ऑफ जे मॉड ऑफ के साइन ऑफ 90 डिग्री। और जे और के इस तरफ जे है, के किस तरफ, इसके तरफ, तो ऊपर की तरफ जा रहा है, तो कौन सा डायरेक्शन है आई कैप। सो ये क्या हो जाएगा अल्टीमेटली आई कैप। और सिमिलरली के डॉट आई, अगर आप लोग के कैप डॉट क्रॉस आई कैप करें, सॉरी, कि मॉड ऑफ के मॉड ऑफ आई साइन 90, अभी के और आई, तो हम लोग क्या करेंगे, इस तरफ हमारा हाथ जा रहा है के वेक्टर की तरफ, आई के क्रॉस आई, के क्रॉस आई क्या हो रहा है, के क्रॉस आई, मतलब जे कैप की तरफ जा रहा है। सो दिस इज जे कैप, सो जे कैप। तो ये एक साइकिल की तरह चलता है, देखिए ऐसे आई जे के, ऐसा एक साइकिल की तरह चलता है कि इसी साइकिल, जैसे कि देयरफॉर ये साइकिल फॉलो कीजिए, आई क्रॉस जे होगा तो क्या होगा आई जे के। सिमिलरली के क्रॉस उसका पहले जे क्रॉस के होगा तो क्या होगा, जे क्रॉस के होगा तो आई कैप, और के क्रॉस आई होगा तो के क्रॉस आई होगा तो क्या होगा जे कैप। ऐसा साइकिल आई जे के, आई जे क्रॉस होगा तो के, जे के आई, और के आई जे, ऐसा साइकिल चलता रहेगा। और अगर रिवर्स चले, अगर जे क्रॉस आई हुआ तो क्या होगा माइनस ऑफ के, अगर रिवर्स ऑर्डर में चले। उसके बाद के क्रॉस जे होगा तो क्या होगा माइनस ऑफ आई, क्या होगा माइनस ऑफ आई, एंड आई क्रॉस के होगा तो क्या होगा माइनस ऑफ जे। ये फॉर्मूलाज अच्छे से जान लीजिए कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, मैं सब आपको डिटेल्स में इधर बताया हूँ, कुछ भी हार्ड नहीं है, थोड़ा कॉन्सेप्चुअली समझिएगा, इजीली आपको सब समझ जाएंगे। तो ये हो गया, जैसे उधर हमारा डॉट प्रोडक्ट में क्या था, आई डॉट आई इक्वल्स टू 1 और आई डॉट जे इक्वल्स टू 0, इधर आई क्रॉस जे इक्वल्स टू के, इधर आई क्रॉस प्रोडक्ट कभी भी 0 नहीं होता। डिफरेंट वेक्टर्स का अगर क्रॉस प्रोडक्ट करें वो कभी 0 नहीं होगा। अभी अगर सिमिलर वेक्टर्स का हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट करें, ये तो फॉर्मूला हो गया। अब अगर हम लोग अगर ये करते हैं, अभी आई क्रॉस आई तो क्या हो जाता है, आई क्रॉस आई करेंगे तो क्या होगा मॉड ऑफ आई कौन सा डायरेक्शन में होगा, साइन ऑफ 0, क्योंकि दोनों पैरेलल है, और यूनिट वेक्टर तो होगा ही, लेकिन हमारा ओवरऑल 0 हो जा रहा है। सो 0। सिमिलरली जे क्रॉस जे मॉड ऑफ जे साइन ऑफ 0, सो 0, एंड के क्रॉस के, ये भी मॉड ऑफ के साइन 0 डिग्री 0, क्योंकि आई का डायरेक्शन में, अगर आई सिमिलर डायरेक्शन में दो वेक्टर है तो 0 होगा। सो अल्टीमेटली क्या फॉर्मूला, आई क्रॉस डॉट आई क्रॉस इक्वल्स टू जे क्रॉस इक्वल्स टू के क्रॉस के इक्वल्स टू 0। दिस इज द इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज। सिमिलरली यहाँ से हमें क्या मिलता है, अगर दो वेक्टर सिमिलर वेक्टर रहा तो हम लोग क्या कह सकते हैं, ए क्रॉस डॉट ए क्रॉस इक्वल्स टू 0, बी क्रॉस बी इक्वल्स टू 0, सी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इक्वल्स टू 0। सो क्रॉस प्रोडक्ट में अगर सिमिलर वेक्टर का कभी हम लोग प्रोडक्ट करेंगे, दैट रिजल्टेंट विल ऑलवेज बिकम 0, नथिंग एल्स। ऑल क्लियर? दिस आर द टू रूल्स, दिस आर द बेसिक रूल्स विच वी हैव टू लर्न। और यहाँ पर अभी अगर हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट करें तो क्या होगा, और कुछ फॉर्मूलाज हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी देख लीजिए।
देखिए अगर हम लोग अभी करते हैं, अगर एक वेक्टर है अगर ए वेक्टर है ए इक्वल्स टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, और एक वेक्टर है बी वेक्टर बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, अगर ऐसा है तो अगर हम लोगों को बोले कि ए क्रॉस बी करने के लिए तो हम लोग क्या करेंगे, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। ये थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस है, फिर थोड़ी देर बाद मैं आप लोगों को शॉर्ट प्रोसेस भी बताऊंगा। तो अगर ऐसा दिया है और बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, सो अगर ऐसा हुआ तो हम लोग को पता है आई क्रॉस आई जीरो आई क्रॉस जे ऐसा होगा, ए एक्स बी वाई क्या हो जाएगा आई क्रॉस जे, क्योंकि इसके साथ तो इसका जीरो हो गया आई क्रॉस आई जीरो, फिर इसके साथ उसका होगा जो ए एक्स बी जेड आई क्रॉस के, सिमिलरली इसके साथ इसके प्रोडक्ट करेंगे प्लस ए वाई बी एक्स जे क्रॉस आई। ये थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस है, थोड़ी देर बाद मैं आपको शॉर्टकट प्रोसेस भी बताऊंगा, पहले लॉन्ग प्रोसेस सीख लीजिए फिर शॉर्टकट प्रोसेस भी आप लोगों को मैं बोलूंगा। ए वाई ये हो गया, इसके साथ इसका क्रॉस प्रोडक्ट जीरो है तो इसके साथ डायरेक्ट के का होगा, सो क्या हो जाएगा प्लस ए वाई बी जेड जे क्रॉस के, सिमिलरली प्लस इसके साथ इसका होगा ए जेड बी एक्स के क्रॉस आई प्लस ए जेड बी वाई के क्रॉस जे हो गया, और दिस क्रॉस दिस जीरो, तो हम लोग को साइकिल क्या पता है आई जे के, तो ऐसा साइकिल चलता है, ऐसा साइकिल चलता है। तो सबसे पहले ये क्या हो जाएगा ए एक्स बी वाई आई क्रॉस जे क्या हो जाएगा के वेक्टर, उसके साथ ए एक्स बी जेड आई क्रॉस के बैक साइड आ रहा है तो इधर एक माइनस होगा, सो माइनस जे वेक्टर, सिमिलरली ए वाई बी एक्स जे क्रॉस आई, ये भी रिवर्स जा रहा है तो क्या होगा माइनस ऑफ के वेक्टर। समझ पा रहे हैं ना मैं क्या लिख रहा हूँ, वो साइकिल फॉलो करना पड़ेगा, हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में साइकिल वर्क करेगा। सो क्या हो गया मेरा ए वाई बी एक्स ये वाला हो गया जे क्रॉस आई, उसके बाद ए वाई बी जेड जे क्रॉस के जे के प्लस आई, उसके बाद के क्रॉस आई मतलब ये भी प्लस जे, तो क्या हो जाएगा प्लस ए जेड बी एक्स जे वेक्टर, उसके बाद ए जेड बी वाई के क्रॉस जे माइनस आई, सो माइनस ए जेड बी वाई के क्रॉस जे आई वेक्टर। सो दिस इज द रिक्वायर्ड क्रॉस प्रोडक्ट। लेकिन ये प्रोसेस बहुत लेंदी है, एग्जाम में ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग है, इसलिए मैं इसको कभी रिकमेंड नहीं करूंगा। अभी जो मैं शॉर्टकट प्रोसेस बोलने वाला हूँ उसको फॉलो कीजिए बाय द यूज ऑफ डिटर्मिनेंट, जो शॉर्टकट प्रोसेस है उसको देखिए, ये भी प्रोसेस जान के रखिए, और मेरा जो डिटर्मिनेंट प्रोसेस से जो निकलेगा उसका भी तो आपका आंसर वही होगा, देख लीजिए। सो क्या होगा डिटर्मिनेंट प्रोसेस से, देखिए हमारा जो फॉर्मूला है ए क्रॉस बी, अगर हम लोग इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख दें तो सबसे ऊपर लिखेंगे हम लोग आई कैप जे कैप के कैप, 3 कॉलम आई जे के। सो आई के रेस्पेक्ट में जो है वो हम लोग इधर लिखेंगे, आई के रेस्पेक्ट में क्या है ए एक्स बी एक्स, जे का रेस्पेक्ट में क्या है ए वाई बी वाई, ए का रेस्पेक्ट में क्या है ए जेड बी जेड। सबसे पहले ये वाला हमें सीखना पड़ेगा। अब इसको हम लोग जब ब्रेक करेंगे, डिटरमिनेंट ब्रेक करने का टेक्निक क्या है, इसको बाहर रख के दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, दैट इज ए वाई बी जेड माइनस बी वाई ए जेड माइनस ऑफ, इसके बाद हम लोग माइनस करते हैं माइनस जे ऑफ दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, दैट इज ए एक्स बी जेड माइनस बी एक्स ए जेड प्लस के कैप दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, सो ए एक्स बी वाई माइनस bx ay. So this is the required cross product of a cross b. This is the required cross product of a cross b. So ये आप लोग इधर मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, पिछले वाला जो रिजल्ट था सेम रिजल्ट यही वाला होगा, एकदम आपका सिंपल प्रोसेस है। बाय द यूज ऑफ डिटर्मिनेंट फाइंड द क्रॉस प्रोडक्ट बाय द यूज ऑफ डिटर्मिनेंट, सबसे पहले ये समझना पड़ेगा और कुछ नहीं है, एकदम इजी चीज़ है। सो हो गया डन, एवरीथिंग फाइन। अभी आप लोग को इधर से और एक कॉन्सेप्ट जानना पड़ेगा। अगर आप लोग को 2 वेक्टर दे दिया है और उसका बोल रहा है कि फाइंड द परपेंडिकुलर वेक्टर ऑफ द 2 वेक्टर्स, अगर 2 वेक्टर्स आपको दिया है, 2 वेक्टर ए और बी दिया है, तो अगर पूछिए फाइंड द वेक्टर
परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। अगर ऐसा क्वेश्चन है, ए और बी वेक्टर दिया है तो बोला है फाइंड द वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी। तो इसका फॉर्मूला क्या है? दिस इज सिंपली ए क्रॉस बी और कुछ नहीं, क्योंकि एक वेक्टर है ए, एक वेक्टर है बी, दोनों का परपेंडिकुलर कौन सा? ये वाला। ये क्या है? ये ए क्रॉस बी। सो ए क्रॉस बी इज द वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी। आप लोग को सिंपल ए क्रॉस बी करना पड़ेगा। अभी मैं प्रॉब्लम्स कराऊंगा तब आप लोग इसका कॉन्सेप्ट और अच्छे से समझेंगे। जब आप लोगों को मैं अभी कराऊंगा कॉन्सेप्ट आप लोग बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। सो दिस इज द बेसिक फॉर्मूला, इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं। अगर पूछे एक वेक्टर आपको दिया है, वही प्रॉब्लम कराते हैं। तो वेक्टर दिया a इक्वल्स टू आई प्लस जे एंड b इक्वल्स टू आई माइनस जे। क्वेश्चन दिया है फाइंड द वेक्टर परपेंडिकुलर, फाइंड द वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ये पूछा है तो कैसे करेंगे? सो द रिक्वायर्ड वेक्टर, आंसर क्या है? रिक्वायर्ड वेक्टर क्या है जो परपेंडिकुलर टू ए एंड बी है? वो क्या है? ए क्रॉस बी। सो क्या करेंगे हम लोग? सबसे पहले डिटरमिनेंट लिखेंगे आई जे के, ये पता है। तो आई का रेस्पेक्ट में क्या है? 1, जे का मतलब इधर आई का 1, इधर आई का क्या है? 1, इधर जे का क्या है? 1, इधर जे का क्या है? -1, के का इधर भी 0 है, इधर भी 0। सो अल्टीमेटली मेरा जो डिटरमिनेंट सॉल्व करने के बाद आएगा क्या आएगा? देखिए आई दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, सो 0 माइनस 0 माइनस जे क्या हो जाएगा? जे दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, दिस इज ऑल्सो 0 माइनस 0 प्लस के कैप क्या हो जाएगा? के कैप की वजह से दिस इंटू दिस दैट इज -1 माइनस दिस इंटू दिस, सो -1, सो 0 0, सो अल्टीमेटली -2 के आंसर होगा। सो द रिक्वायर्ड वेक्टर जो हमारा ए क्रॉस बी आया वो क्या आया? -2 के क्रॉस। सो द वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी इज -2 के कैप। और ये लॉजिकली भी वेरी है क्योंकि आई प्लस जे वेक्टर कौन सा? अगर आप लोग एक्सिस समझे, आई प्लस जे मतलब क्या? 1,1 दिस पॉइंट 1,1, दिस इज आई प्लस जे। 1 -1 कौन सा होता है? 1 -1। सो ये हम लोग का -1 इस तरफ और 1, सो ये क्या है? 1 -1 पॉइंट है। सो दोनों का परपेंडिकुलर कौन सा होगा? -2 के क्या? मतलब जेड एक्सिस में। जेड एक्सिस कहाँ पर है? ये जेड एक्सिस अगर हुआ, ये वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, सो इसके अकॉर्डिंग -2 के कैप। तो फिजिकली भी इसका सिग्निफिकेंस आप लोग समझ पा रहे हैं? अगर नहीं समझ पाए तो कमेंट करके प्लीज़ मुझे बोलिएगा। तो दिस इज द अल्टीमेट 2 फार्मूलाज। ऐसे फार्मूलाज और भी अगर आप लोगों को पूछे कुछ और भी प्रॉब्लम अगर आप लोगों को दे दिया, ठीक है। अगर एक क्वेश्चन आप लोग को अगर सिंपली ऐसा देता है, अगर क्रॉस प्रोडक्ट निकालिए, एक क्वेश्चन सोचिए आप लोग को दिया है 4i कैप प्लस 6j कैप -3 के कैप, बी दे दिया है बी वेक्टर i कैप -2j कैप प्लस 2 के कैप। अभी a क्रॉस b क्या होगा? i वेक्टर, j वेक्टर, k वेक्टर और 4, इसका नीचे क्या आएगा? 1, ये होगा 6, इसका -2, इसका -3, 2। अगर ये हो गया तो क्या होगा? देखिए i कैप दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस 12 माइनस दिस इंटू दिस इज +6 माइनस, तो 12 माइनस 6, उसके बाद माइनस j कैप क्या हो जाएगा? दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, सो 8 माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। सो 8 + 3, आप लोग देखिएगा नहीं समझ पा रहे तो मुझे बोलना। k इक्वल इंटू दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, सो -8 माइनस 6, सो क्या हो जाएगा? 6 i कैप -11 j कैप -14 k कैप। सो द रिक्वायर्ड क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन द टू वेक्टर्स इज 6i -11j -14k। सो ऐसे आप लोग कर सकते हैं। और अगर और एक क्वेश्चन इधर से आता, फाइंड द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू दिस। सो ये आप लोग का मैं लिख रहा हूँ इधर, ये a क्रॉस b क्या आया? a क्रॉस b आ गया 6i कैप -11j कैप -14 k कैप। अगर यहाँ से एक क्वेश्चन आप लोग को दे देता है, फाइंड द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू, फाइंड यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू, फाइंड यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू प्लेन
कंटेनिंग क्या ए एंड बी। अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो क्या करेंगे, ये जो एन कैप जो यूनिट वेक्टर अगर हुआ तो दिस इज ए क्रॉस बी बाय मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, दिस इज द रिक्वायर्ड। सो द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू दिस इज, सबसे पहले ऊपर क्या होगा, वो वाला 6i माइनस 11j माइनस 14k डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 6 स्क्वायर प्लस माइनस 11 स्क्वायर प्लस माइनस 14 स्क्वायर। ये सॉल्व करेंगे जो आएगा, दिस इज द रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू, ये क्या आएगा 6 का स्क्वायर 36, इसका 121, इसका 196, ऐसा करेंगे एक सॉल्व आएगा। दिस इज द रिक्वायर्ड वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन कॉन्टेनिंग ए एंड बी। सो जो मेरा फॉर्मूला है क्या आ जाता है, फॉर्मूला जो मेरा फॉर्मूला है दैट इज व्हाट, सो एन कैप इज ए क्रॉस बी बाय mod of A cross B, where n cap is the unit vector perpendicular to plane containing A and B. This is the required answer और कुछ नहीं। So ऐसे आप लोग अगर करना चाहें तो कोई भी प्रॉब्लम, मैंने आप लोगों का बहुत सारा प्रॉब्लम्स और बहुत सारा थ्योरी आपके साथ डिस्कस किया, अगर फिर भी कुछ डाउट्स रह जाते हैं तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके या मुझे पर्सनली कांटेक्ट करके भी आप लोग आपका डाउट पूछ सकते हैं। तो ऐसे पढ़ाई करते रहिए। मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट के ऊपर। इसी वीडियो में मैं बोल सकता था लेकिन वीडियो बहुत लेंदी हो जाता और आप लोगों को भी पढ़ने में मज़ा नहीं आता, ज़्यादा लेंदी वीडियो होगा तो इसी को पढ़ते रहिए। कुछ डाउट्स है तो मैं ऑलवेज अवेलेबल इन द कमेंट सेक्शन या पर्सनली मुझे मैसेज कर सकते हैं। और चलिए नेक्स्ट वीडियो के लिए एक्साइटेड रहिए और अगर मेरा वीडियोस आप लोग को अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कीजिए। चलिए थैंक यू और गुड बाय।